चंद्रशेखर जी देखो, उसके साथ जो है भीड़ आ सकती है, लेकिन भीड़ जो है उसको वोट नहीं देती। भीड़ जो कन्वर्ट होती है वो हाथी में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे ही वोट डालने जाते हैं तो जाटो समाज हुआ या और समाज हुआ, सबको हाथी दिखाई देता है वहाँ, तो फिर मोहर जो है हाथी पे लगती है। युवाओं को भटका दिया चंद्रशेखर ने कि मैं तुम्हारे ये करूंगा वो करूंगा, तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन लड़ाई जो जिस तरीके से वो लड़ रहे हैं इस तरीके से हम जो है कामयाबी नहीं पा सकते। मैं भी उनकी रैली में गया हूँ, उधर दिल्ली में कई रैली हुई थी उनकी, मैं भी गया हूँ, लेकिन जैसे पुलिस का डंडा पड़ता है ना तो वो तो गाड़ी में बैठ के साफ जाते हैं और आम जनता पर डंडा पिटता है। करनी और कथनी में बहुत अंतर है। बहन जी कथनी है और इस देश के अंदर बहन जी के बगैर सरकार नहीं बन पाएगी। लेकिन आपकी सीटें कम हो जाएंगी चंद्रशेखर की वजह से, वोट काट रही है। नहीं चंद्रशेखर की सीट कहाँ पे है? एक सीट पे तो लड़ रहा नगीना पे। चंद्रशेखर को वोट कौन दे वोट दे रहा है? अयोध्या में लोग। अरे मंदिर में तो कितने चले जाओ, जब बीएसपी का झंडा लहराएगा ना, ये ऊपर आकाश है नीला और नीले छत्र के छाए में भारत के नौजवान पल रहे हैं, जो बहन जी के लिए वोटों को एमपी तैयार करने के लिए लग रहे हैं। राम राज की कल्पना वो कर रहे हैं। हमें नहीं चाहिए राम राज, हमें संविधान का राज चाहिए। बहन जी के बगैर सरकार नहीं बनेगी भारत के अंदर, किसी भी हालत में नहीं बनेगी। बहन जी किंग मेकर होंगे भारत के अंदर। अच्छा, पहले चरण का चुनाव हो चुका है, कैसा रेस्पॉन्स मिला है? पहले जो चरण का चुनाव हो चुका है उसमें बीएसपी की काफी सीटें आ रही है और क्या मैं दलित समाज में पूरे देश में उत्साह है पूरे उसमें। अच्छा हाँ, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि 400 सीटें लाएंगे हम। हमने जो कहा कहने में तो आप कितना ही कह दो, करनी और कथनी में बहुत अंतर है। बहन जी कथनी है और इस देश के अंदर बहन जी के बगैर सरकार नहीं बन पाएगी। लेकिन आपकी सीटें कम हो जाएंगी चंद्रशेखर की वजह से, वोट काट रही है। नहीं चंद्रशेखर की सीट कहाँ पे है? एक सीट पे तो लड़ रहा नगीना पे। चंद्रशेखर को वोट कौन दे वोट दे रहा है? कह रहे हैं युवा नेता है। नहीं युवा नेता को एक बात था, ये युवा नेता है क्या बहन जी के पास युवा नेता नहीं है? बहन जी के पास आकाश भी है, हेमचंद्र राव भी है, बहुत लोग हैं जो बहन जी के पास युवा नेता है, जो इस करवट को बदलने के लिए तैयार है, इस देश की सत्ता को परिवर्तन लाने के लिए तैयार है। आकाश आनंद बराबर चोट कर रहे हैं कि 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, संवैधानिक अधिकार चाहिए। जो राजनीति कर रही है बीएसपी, बिल्कुल आधारभूत जो चीजें हैं उनको मांग रहे हैं, क्या दूसरों के पास ये मुद्दे हैं अन्य पार्टियों के पास में? देखो सुनो, जब आदमी के पास रोजगार होगा, रोजगार होने के बाद जब क्या काम धंधे मिलेंगे तो महीने पर जब तसल्ली मिलेगी तो अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। जो अनाज मिल रहा है उससे पढ़ाई तो हो नहीं सकती। क्या पढ़ाई हो सकती है? घर का काम ही तो चल सकता। 50 किलो अनाज में कितना, 5 किलो में ये बताइए 10 लोग हैं, 10 किलो कितना खा लेंगे? भैया रोजगार चाहिए। यहाँ जो लोग पढ़े हुए हैं, इंजीनियर हैं, उनको क्या रोजगार चाहिए। इंजीनियर जो आए हुए हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है। लेकिन कह रहे हैं कि देश मजबूत हाथों में मोदी जी। कहने में तो कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, जो हम करें कुछ भी कह सकते हो आप। पूरी मीडिया साथ है उनकी। अब मीडिया साथ है, लेकिन बहन जी के साथ तो पब्लिक साथ है। मीडिया किसी के भी साथ हो, हिंदू मजबूत हुए हैं सर उनकी सरकार में। हिंदू मजबूत नहीं हुए। भारत का 85% मजबूत बहन जी की सरकार में हुआ। साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर, घर दुकान फैक्ट्री पर सब पर झंडे लगे हुए हैं जय श्री राम के। झंडे लगाने से क्या? झंडे तो मैं लेकर खरीद के मैं झंडे लगा दूं। देश झंडे कहाँ से आए? कौन से दुकानों पर लग रही है ये झंडे? तो ये क्या मैं वहां से लेकर दे दिए, झंडे लगाइए, झंडे लगाने। ये हमारा वोट बैंक है। वोट बैंक तो बीएसपी के पास है जी। ये सब आप लोगों का है, जो मीडिया बिकी हुई है ना हमारे देश की, ये मीडिया का प्रोग्राम। वोट बैंक तो बीएसपी के पास है। मंदिर बना दी सर। अरे भैया मंदिर बना दिया बहन जी ने, तो वो करके दिखा दिया, जो इतिहास बना दिया बहन जी ने, जिससे सरकार को कमाई हो रही है। पार्क जो बनाए उन्हें टिकट लेकर सरकार को कमाई हो रही है उससे। बहन जी तो डेली चाहते हैं मंदिर में, अयोध्या में लोग। अरे मंदिर में तो कितने चले जाओ, जब बीएसपी का झंडा लहराएगा ना, ऊपर आकाश है नीला और नीले छत्र के छाए में भारत के नौजवान पल रहे हैं, जो बहन जी के लिए वोटों को एमपी तैयार करने के लिए लग रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी विधायक पैदा करती है। बीएसपी अभी तक जब से कितने टूटे कितने चले गए, बीएसपी नहीं टूटी है, टच समझ रही है बीएसपी। टच समझ नहीं रही है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी के बिगड़ सरकार नहीं बन पाएगी भारत के अंदर। अब लहर बीएसपी की लहर है, लोगों ने देख लिया, समझ लिया सब, अब तो बीएसपी की तरफ भग रहे हैं लोग। पक्का। अरे वो देखिए 400 पार का जुमला ये है, एक सामान बेचने वाला भी आवाज लगाता है कि मैंने 400 रुपए की साड़ी है, अन्य सामान है, लेकिन 150 रुपए में देके चला जाता है। 400 कोई पार नहीं होगा, 150 भी पार नहीं कर पाएंगे। अच्छा, संविधान बदला जाएगा। संविधान बदलने की ताकत किसी में नहीं है, बदलेंगे जब पहले बनाने वाला ही कोई इनके पास नहीं। जो संविधान है वो पूर्णतः सही है और अच्छा है, ये लागू करता है, लागू करने वाले पर डिपेंड करता है कि वो सही से काम करते हैं या नहीं करते। वो मुफ्त अनाज दे रहे हैं 2028 तक, सिलेंडर सस्ता कर रखा गरीबों के लिए। देखिए जनाब, सिलेंडर सस्ता करने की बात ये है, जगह जगह कॉलोनियों में जो है गैस की पाइपलाइन बिक चुकी है, वो सिलेंडर हो गए बेकार। उन सिलेंडरों को गरीबी के नाम पर दे रहे हैं और उसमें जो है जिसको एक बार मिला दोबारा वो भरवा भी नहीं पाए हैं। महिलाओं को आरक्षण दे दिया। महिलाओं को आरक्षण तो पहले से मिलता है, बाबा साहब ने हमें आरक्षण दिया है संविधान के तहत महिलाओं को। उन्होंने कहा दिया? संसद में 33% कांग्रेस के टाइम से ही पास किया था राजीव गांधी ने, उसी को अमल कर रहे हैं। 140 करोड़ की जनसंख्या मोदी जी का परिवार बता रहे हैं। उनके पास अपना परिवार नहीं है, वो अपनी घरवाली छोड़े फिर रहे हैं, उनका काहे का परिवार है।
बताइए जनाब। अरे जो माफिया मिट्टी मिला दी है उत्तर प्रदेश में, माफिया मिट्टी में कोई मिला दिया। एक उसके नाम ले रहे हैं मुख्तार अंसारी का, मुख्तार अंसारी जी का नाम ले रहे हैं। उनके दादा शाहनवाज ने भी इस देश के लिए बहुत कुछ किया है, समाज सेवी रहे हैं और उन्होंने इस देश को चलाने के लिए अपने जमीनें दान कर दी। उनके दादा को, उनके परदादा को सबको सम्मान मिला है, उनकी कब्रें बनी हुई हैं इस देश के अंदर। वो ऐसी थोड़ी बनी है, इन्होंने ये तो उनको माफिया सिद्ध कर रहे हैं, माफिया वो है नहीं। वेस्ट उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि बहन बेटी सुरक्षित हैं योगी सरकार में। आप देख रहे हैं जगह जगह कांड हो रहे हैं, महिलाओं को जिंदा जलाया जा रहा है, उनके पर्स छीने जा रहे हैं। सुरक्षित कहाँ है? सुरक्षित होती है एक आदमी सुरक्षित होती है। लूटपाट बंद हो गई है योगी सरकार में। लूटपाट कहीं बंद नहीं है, आए दिन मोबाइल छीने जा रहे हैं। बताते हैं इसको हैं जी, जो लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया हो गया ऐसा कहा जाता है। लॉ एंड ऑर्डर कहाँ बढ़िया हो गया? आप देख रहे हो अखबार भरा पड़ा, कहीं बलात्कार हो रहे, कहीं हत्या हो रहे, कहीं मोबाइल छीन रहे हैं, जगह जगह परेशान किया जा रहा है, अपहरण हो रहे हैं महिलाओं के। तो कहाँ सुरक्षित है हमारी बहन बेटियां? कह रहे हैं कि अब राम राज्य है। राम राज की कल्पना वो कर रहे हैं। हमें नहीं चाहिए राम राज, हमें संविधान का राज है। शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। हम नहीं बदलने देंगे। हमारे बताओ संविधान बदला बदलने की कोशिश करी। कह चुके हैं अनंत हेगड़े, उनके मंत्री अनंत हेगड़े कह चुके हैं। नहीं, वो चाहे कुछ कहें, लेकिन जनता आवाम जाग चुकी है। आप ये भीड़ देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं, पैसे देके बुलाए भी भीड़ नहीं है। आप देख रहे हैं बीजेपी के पंडाल खाली पड़े। ये जो आ रहे हैं, ये संविधान बदलने देंगे, ये अपनी जान से जान लड़ा देंगे ये लोग। चंद्रशेखर जी देखो, उसके साथ जो है भीड़ आ सकती है, लेकिन भीड़ जो है उसको वोट नहीं देती। भीड़ जो कन्वर्ट होती है वो हाथी में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे ही वोट डालने जाते हैं तो जाटो समाज हुआ या और समाज हुआ, सबको हाथी दिखाई देता है वहाँ, तो फिर मोहर जो है हाथी पे लगती है। अच्छा जी हाँ, पीछे अभी विधानसभा का चुनाव भी जो है चंद्रशेखर ने लड़ा था, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कितना वोट आया था उनका। जो बीएसपी का जो मात्र कैंडिडेट था उसके भी कहीं 50-60 हजार वोट थे, और चंद्रशेखर के जो 8-7 हजार वोट ही रह गए। अभद्रता की थी ना। अब हाँ, अगर युवा राजनीति में क्या दिक्कत है? जो युवा चंद्रशेखर के साथ चले गए थे, जो भटक गए थे अपने रास्ते से, अपने मूवमेंट से जो भटक गए थे, कहाँ भटका दिया युवाओं को? उन्होंने युवाओं को भटका दिया चंद्रशेखर ने कि मैं तुम्हारे ये करूंगा, वो करूंगा, तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन लड़ाई जो जिस तरीके से वो लड़ रहे हैं, इस तरीके से हम जो है कामयाबी नहीं पा सकते। इस तरीके से हम जो है नहीं पा सकते। रोड पर भीड़ को चलते हैं, और रोड पर चलने के बाद मैं भी उनकी रैली में गया हूँ। उधर दिल्ली में कई रैली हुई थी उनकी, मैं भी गया हूँ। लेकिन जैसे पुलिस का डंडा पड़ता है ना, तो वो तो गाड़ी में बैठ के साफ जाते हैं और आम जनता पर डंडा पिटाए, मुकदमे कर देते हैं। कोई न्याय नहीं दिलवाया आप तक उन्होंने। पीड़ितों से मिलते हैं, पीड़ितों से मिलते बेशक हैं, लेकिन किसी को न्याय नहीं दिलवाते। बसपा वाले जाते नहीं, ऐसा कहा जाता है फील्ड में। बसपा वाले जाते हैं, बसपा वाले जो है संविधान के दायरे में रहकर जो है लड़ाई लड़ते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब बिन खाम का रोड पे आकर रोड शो करना या किसी बदतमीजी करना और फिर अपने युवाओं पर जो मुकदमा दर्ज करवा देना, उससे समाज का कभी भला नहीं होगा। अच्छा, काफी मुखालफत हो रही है उनकी, जो नगीना में कैंडिडेट पर उन्होंने जबरदस्ती पट्टा पहनाने की कोशिश की गई थी, उसको किस तरह देखते हैं आप? उसको मैं इस तरीके से देखता हूँ कि जो चंद्रशेखर के जो समर्थक हैं और उन्होंने जो ये घिनौनी हरकत करी है, रविंद्र भाटी है जो है ग्रेटर नोएडा से, और मैं देखता हूँ कि कहीं ना कहीं ये चंद्रशेखर की इसमें जो है सहभागिता है। इसी तरीके से उन्होंने जो है, जो रविंद्र भाटी है, उन्होंने अनुशासन नहीं है। इसका जो है बहुत ही गलत मैसेज गया है समाज में कि जो आदमी जबरदस्ती जो है आजाद समाज पार्टी का पट्टा बीएसपी को कैंडिडेट को पहना रहा है, तो उससे बौखलाहट नजर आती है कि जो चंद्रशेखर है उनके जो समर्थक है उनमें कितनी बौखलाहट है। तो क्या सीट निकाल पाएंगे वो नगीना में? नगीना में देखो सीट जो है वहाँ पर जो है बसपा की सीट निकलेगी। सुरेंद्र पाल जी वहाँ से जो है चुनाव जीतेंगे। गाजियाबाद में क्या लग रहा है? गाजियाबाद में अभी जो है थोड़ा सा संशय बना हुआ है, लेकिन आने वाली 26 तारीख में माहौल काफ़ी सही बन जाएगा और इंशाल्लाह जीत की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो राजपूत हैं वो काफ़ी नाराज लग रहे हैं इस बार, कहा जा रहा है बीजेपी से। राजपूत समाज जो है बीजेपी का बाइकाट कर चुका है, और उसका बाइकाट करने का रीज़न ये है कि जो मोदी हैं और जो अमित शाह हैं वो सोच रहे हैं कि आने वाला समय कहीं हमारी राजनीति पीछे ना कर दे और योगी को कहीं प्रधानमंत्री ना बना दें। इसलिए राजपूत समाज को कमजोर करने के लिए तो बीजेपी ने जो है सभी राजपूतों का टिकट काटा है। ओनली 2 राजपूतों को टिकट मिला हुआ है। इसलिए जो है राजपूत समाज उनके खिलाफ है, उनका विरोध कर रहा है, क्योंकि उन्हें सत्ता में जो है भागीदारी नहीं मिली है। लेकिन वो नारा दे रहे हैं इस बार 400 पार। 400 पार का नारा वो दे सकते हैं। वो तो ये भी कह सकते हैं कि अब क्या हमारे सामने विपक्षी ने विपक्ष खत्म बता देंगे। अब आने वाला समय बताएगा, आने वाला 4 जून बताएगा। 400 पार होते ही संविधान खत्म। हाँ, ये तो है, संविधान को तो खत्म करने की फ्रॉक में लगे हुए हैं ये, और जिस दिन मतलब विपक्षी खत्म हो जाएगा तो उस दिन संविधान ही खत्म हो जाएगा।